कथा माता वैष्णो का चमत्कार। द्वारका नाम के एक सज्जन पुरुष थे। जैसे दयालु और धर्मी द्वारकानाथ थे, वैसे ही उनकी पत्नी शकुंतला भी थी। वो वैष्णो माता की परम भक्त थी। द्वारकानाथ वैसे तो गांव के थे, पर शहर में उनकी नौकरी लगने से वो दोनों पति पत्नी शहर में आकर बस गए थे। घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, पर उनके कोई संतान नहीं थी। इसी बात से वो दोनों दुखी रहते थे। एक समय में नवरात्रों के पावन दिन आ गए। पत्नी शकुंतला ने मां का व्रत रखा और माता की पूजा विधि विधान से की और हाथ जोड़कर शकुंतला माता से प्रार्थना करने लगी। हे जगजननी जगदम्बे मां, तूने हमें सब कुछ दिया, परंतु संतान का सुख नहीं दिया। हे अम्बे मां, बिना पुत्र के हमारा जीवन और हमारा वंश कैसे चलेगा? मैं तेरे भवन का दीप जलाती हूं मां। मेरे घर में संतान का दीप उज्जवल कर दे मां। हे जगदम्बे, हमारी अर्जी स्वीकार कर ले। अपने पावन नवरात्रों में हमें पुत्र का फल प्रदान कर दे मां। इस तरह मां से गिड़गिड़ाकर दोनों पति पत्नी विनती करने लगे। वैष्णो माता का भी दिल पिघल गया और उन्होंने चमत्कार कर दिया। 1 साल के अंदर शकुंतला को एक सुंदर बेटे का सुख प्राप्त हुआ। अरे शकुंतला, भाई हमारा बेटा 2 माह का हो गया। चलो मां के धाम पर चलकर अपने बेटे का मुंडन संस्कार करा लेते हैं। दोनों पति पत्नी मां वैष्णो के मंदिर आते हैं। खुशी खुशी बेटे का मुंडन कराते हैं। माता वैष्णो को भेंट चढ़ाकर मां का शुक्र मनाते हैं। मां की कृपा से द्वारकानाथ के घर में खुशियों की बहार आ गई। बड़े ही लाड प्यार से उन्होंने बच्चे का पालन किया। बेटे का नाम रखा राजीव। प्यार से माता पिता उसे राजू कहकर पुकारते थे। राजू ने बड़ी मेहनत से पढ़ाई पूरी की। एक दिन शकुंतला अपने पति से बोली, सुनते हो जी, हमारा राजू अब जवान हो गया है। क्यों ना इसकी अब शादी कर दी जाए? देखो जी, अब मुझसे घर का कामकाज तो होता नहीं। बहू आ जाएगी तो सारा घर उसे ही सौंप दूंगी। अरे भाग्यवान, अरे उसकी जॉब तो लग जाने दे, शादी तो देखना तुरंत हो जाएगी। अजी नौकरी तो जब लगेगी तब लग जाएगी। आपकी पेंशन इतनी है कि हमारा गुजारा आसानी से हो जाएगा। चलो अच्छा ठीक है, तुम जिद करती हो तो मैं सोचता हूं। हाँ, अब मेरे मित्र गोविंद की बड़ी सुशील सुंदर बेटी है, मैं उनसे बात करता हूं। द्वारकानाथ गोविंद जी के यहां जाते हैं। जय माता दी गोविंद भाई। जय माता दी, जय माता दी। कहो भाई द्वारका, आज कैसे आना हुआ? अरे भाई, हिम्मत नहीं हो रही थी तुमसे कहने की। अरे भाई, तुम तो हमारे बचपन के मित्र हो, हमसे संकोच भला कैसा? अब बोलो बोलो, क्या बात है? बताओ बताओ। भाई तुम्हें पता है, मेरा बेटा पढ़ लिख कर बड़ा हो गया है। मैं चाहता हूं तुम अपनी बेटी की शादी मेरे बेटे से कर दो, तो मैं धन्य हो जाऊंगा। अरे भाई द्वारका, तुमने तो मेरी चिंता ही दूर कर दी। अब इससे अच्छी भला क्या बात हो सकती है? तो फिर बताओ, इस शुभ कार्य में देर कैसी है? तो फिर मैं हाँ समझूं? हाँ हाँ भाई, मेरी तरफ से तो हाँ है, लेकिन ये बताओ कि शादी कब करोगे?
भाई मेरी मानो तो इसी हफ्ते में कर लेते हैं। ठीक है, मैं तो तैयारी हूँ। कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर मैं आज से 5वें दिन बारात लेकर आ जाऊंगा। वैसे एक बात कहूं, हमने इतना खर्च किया अपने अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने में, देवी माँ को साक्षी मानकर मंदिर के हॉल ही में विवाह संपन्न कर लेते हैं। माँ के आशीर्वाद से सारा कार्य सफल होगा। भाई ये तो बहुत ही अच्छी बात कही आपने। ऐसे ही करते हैं। अच्छा तो मैं चलता हूँ। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। और इस तरह बेटे की शादी खुशी खुशी हो गई। मां शकुंतला बहू को पाकर बार बार माता का शुक्र अदा करने लगी। शादी को 1 साल बीत गया। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? बहू, मैं माँ वैष्णो की पूजा कर रही हूँ। चाहे कुछ भी हो जाए, पहले माँ की पूजा करती हूँ, तब भोजन ग्रहण करती हूँ। ये पत्थर के देवी देवता आपको क्या दे सकते हैं? कर्म पर विश्वास रखिए सासू जी। बहू, खबरदार जो ऐसा कहा तो। ये आदि शक्ति वैष्णो देवी की प्रतिमा है, हमारी कुल देवी हैं। इनका अनादर मत करो। जाओ अपना काम करो। बहू झुंझला कर चली जाती है। कमरे में रूठ कर बैठ जाती है। तभी उसका पति राजू कमरे में प्रवेश करता है। उदास चेहरा लिए कुर्सी पर बैठ जाता है। क्यों जी, कहीं नौकरी लगी या आज भी खाली हाथ आ गए? क्या बताऊं जानकी, लगता है मुझे कभी नौकरी नहीं मिलेगी। कहां से मिलेगी तुम्हें नौकरी? अब तुम कहना क्या चाहती हो? जिस घर में पत्थरों की मूर्तियों की पूजा होगी, वहाँ कार्य कभी सफल नहीं होता। तुम किस मूर्ति की बात कर रही हो जानकी? साफ साफ बोलो ना। अपनी माँ से कहो ये मूर्ति पूजा बंद करें। अरे हम पढ़े लिखे लोग हैं। वो पुराने लोग पुरानी कुरीतियों पर विश्वास करते हैं। अगर मूर्तियाँ पूजने से काम चल जाए तो पढ़ लिख कर लोग क्या करेंगे? देखो जी, मैं तुमसे साफ साफ कह देती हूँ, इस घर में किसी देवी देवता की पूजा नहीं होगी। तभी काम सफल होंगे, वरना जीवन भर भटकते रहोगे। पत्नी के भड़काने से राजू भड़क जाता है और गुस्से में माँ के पास जाता है। माँ को पूजा करते देख वो बोला, माँ ये सब क्या है? बेटा, माता रानी की पूजा कर रही हूँ, तुझे दिखता नहीं है क्या? माँ अच्छी तरह से सुन लीजिए, आज के बाद से इस घर में मूर्ति पूजा नहीं होगी, मैं कह देता हूँ। बेटा, जिस माँ की कृपा से तेरा जन्म हुआ इस घर में, तो उसी माँ का अपमान करता है। चल क्षमा मांग माँ से। माता ने मुझे दिया ही क्या है? आज तक मुझे नौकरी भी नहीं मिली। अगर ये माता सच्ची है तो इससे बोलो मेरा कार्य सफल कर दे, मुझे नौकरी मिल जाए। अरे बेटा राजू, भाई क्यों तू अपनी माँ को डांट रहा है, हैं? देखो जी, ये पढ़ लिख कर क्या उपदेश दे रहा है। कहता है माँ की पूजा मत करो। अरे राजू, तेरी अकल क्या घास चरने चली गई है, हैं? जो इस तरह माँ से बात कर रहा है? जिस माँ ने हमें सब कुछ दिया, उसे हम भला कैसे भुला सकते हैं? इस घर में माँ की पूजा कभी बंद नहीं होगी, समझ गया तू? बेटा, लगता है तुझे बहू ने भड़का दिया है। बहू तो नास्तिक है, नास्तिक। तू उसके कहने पर क्यों अधर्मी बन रहा है? तभी बहू कमरे से बाहर आती है और अपने पति से बोलती है, सुनो जी, या तो इस घर में ये ढोंगी लोग रहेंगे, यानी तुम्हारे माता पिता, या फिर मैं ही रहूंगी। बहू ऐसे मत बोल, माता वैष्णो की महिमा तू नहीं जानती। अरे ये वो देवी है जो अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण करती है।
हमारी रक्षा करती है, हमें संकट से मुक्ति दिलाती है। ये तुम्हारा विश्वास है, मैं नहीं मानती। सुनते हो जी? अरे मैं कहती हूँ तुम्हारे मम्मी पापा तो नहीं मानेंगे मूर्ति पूजा किए बिना, और मैं इस घर में नहीं रह सकती। मेरी बात मानो, अपने माता पिता को वृद्धाश्रम छोड़ाओ। क्या क्या कहा तुमने? मैं अपने बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ दूं? नहीं जानकी, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता। तो फिर ठीक है, फिर मैं ही अपने पीहर चली जाती हूँ, क्योंकि तुम्हारे और मेरे विचार तो मिलते नहीं। तो फिर मैं यहाँ रहकर क्या करूंगी? जा रही हूँ मैं। इधर राजू की माँ शकुंतला बहू बेटों की सारी बातें सुन लेती है और बहू के कमरे में आकर बहू से कहती है, बहू, तू अपने पीहर क्यों जाती है? हम दोनों पति पत्नी ही वृद्धाश्रम चले जाएंगे, परंतु हमें थोड़ी मोहलत दो। कुछ दिन बाद माँ के नवरात्रे लग रहे हैं। माँ की अष्टमी पूजकर हम ये घर छोड़कर चले जाएंगे। नहीं माँ, तुम कहीं नहीं जाओगी, कहीं नहीं जाना है तुम्हें। अगर जानकी नहीं रहना चाहती है यहाँ, तो वो चली जाएगी अपने घर। नहीं बेटा, हमने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। नवरात्रों के बाद हम ही ये घर छोड़कर चले जाएंगे। बहू कहीं नहीं जाएगी। बहू हमारी इस घर की इज्जत है। बहू, ये अब तुम्हारा घर है। हमारी अब कितनी जिंदगी बची है? मुझे नवरात्रों तक का समय दे दो। वो समय आ ही गया जब देवी मां के नवरात्रे शुरू हो गए। शकुंतला और द्वारकानाथ ने फूल और पत्तों से मां का भवन सजाया और मां के नाम का व्रत रखा। मां की ज्योत प्रज्वलित की। मां की पूजा श्रद्धा भाव से नियत नियम से करने लगी और मां से विनती करती, हे जगजननी संकट हरणी वैष्णु मां, तूने मुझे बेटा दिया, खुशी खुशी उसका विवाह भी करा दिया, लेकिन वही बहू तेरी पूजा को ढोंग समझती है मां। हे मां, उसकी भूल क्षमा करो और उसे कोई ऐसा चमत्कार दिखा दो जो वो तुझ पर विश्वास करने लगे और तेरी भक्ति में लीन हो जाए मां, लीन हो जाए। शकुंतला की विनती मां ने स्वीकार कर ली और फिर 5वें नवरात्रों पर चमत्कार कर दिया। द्वार खटखटाने की आवाज आई तो राजू ने दौड़कर द्वार खोला। सामने देखा तो डाकिया खड़ा था। राजीव सिन्हा आप ही का नाम है? जी हां, मेरा नाम राजीव सिन्हा है। ये लीजिए अपनी डाक, यहां साइन कर दीजिए। राजू ने जैसे ही लिफाफा खोला, वो खुशी से फूला ना समाया। मां, मां, जानकी, अरे जानकी, कहां हो जानकी? क्या हुआ? बड़े खुश नजर आ रहे हो। अरे खुशी की ही बात है जानकी, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। तुम्हें पता है, मेरी सैलरी 30,000 रुपए है। मैं भी आता हूँ, माँ को जाकर खुशखबरी देता हूँ। माँ, माँ, अरे माँ कहाँ हो तुम? देखो माँ, मेरी सरकारी नौकरी लग गई है। माँ मैं बहुत खुश हूँ, माँ मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, ये सब माँ वैष्णो देवी का कमाल है। जा बेटा, माँ के चरणों में नौकरी का ये लेटर रखकर उसका शुक्रिया अदा कर। अब तो पता चल गया वैष्णो माँ का चमत्कार। हाँ माँ। अरे मूर्ख, देख क्या रहा है? माँ से माफी मांग। तभी बहू जानकी वहां आती है और कहती है, माँ जी, माफी तो मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि माँ की शान में मैंने ही बुरा भला बोला था। हे जगजननी माँ, मेरी भूल, मेरे अपराध को क्षमा कर दो। मैंने अपने पति और बूढ़े सास ससुर का अपमान किया माँ, मुझे क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो सासू माँ। सासू माँ, आपने मेरी आंखें खोल दी। आपने मुझे दिखा दिया कि वैष्णो माँ की महिमा क्या है।
सास ससुर ने बहू को आशीर्वाद दिया और कहा, बहू, वैष्णो माँ की श्रद्धा भाव से पूजा करना। वैष्णो देवी कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती, सभी की मनोकामना पूर्ण करती है। सभी प्रेम से बोलो, जय पहाड़ों वाली, मेहरा वाली, शेरा वाली वैष्णो माँ, तेरी सदा ही जय। जय पहाड़ों वाली, मेहरा वाली, शेरा वाली वैष्णो माँ, तेरी सदा ही जय। जय पहाड़ों वाली, मेहरा वाली, शेरा वाली वैष्णो माँ, तेरी सदा ही जय। जय पहाड़ों वाली, मेहरा वाली, शेरा वाली वैष्णो माँ, तेरी सदा ही जय, तेरी सदा ही जय। रोज की तरह मजदूरी से लौटते हुए गीता थक कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई। तभी उसकी नजर सामने एक पत्थर पर पड़ी जो शिवलिंग जैसा लग रहा था। वो सोचने लगी, हाँ, अरे ये तो शिवलिंग लग रहा है, पर लगता है यहाँ सेवा करने वाला कोई नहीं है। अरे ये तो भोलेनाथ का रूप है, मैं इनकी सेवा करूंगी। भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। कल से रोज सुबह काम पर जाने से पहले इनकी पूजा करूंगी। अगर भोलेनाथ प्रसन्न हो गए तो मेरा भी जीवन बदल जाएगा। ये सोचकर गीता उठी, शिवलिंग के पास पहुंची, उसके आगे मत्था टेका और अपने घर चली गई। अगली सुबह नहा धोकर गीता घर से निकली और जैसा कि उसने सोचा था, शिवलिंग के पास गई, उस पर जल चढ़ाया, फूल चढ़ाए, प्रार्थना की, मत्था टेका और काम पर चल दी। गांव शकरपुर की रहने वाली गीता एक अनाथ लड़की थी। गरीब थी, इसलिए मेहनत मजदूरी के सिवा कोई रास्ता नहीं था। इस बार उसे एक खेत में फसल कटाई का काम मिला था, जिसे वो दूसरी मजदूरनों के साथ कर रही थी। काम करते करते उसकी बात अपनी सहेली मीना से हुई। गीता, कुछ सोचा है तूने? ये काम तो कल खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? भोलेनाथ सब अच्छा ही करेंगे मीना, कोई ना कोई रास्ता निकल ही आएगा। मैंने सुना है कि यहाँ के जमींदार साहब अपनी हवेली का काम करवा रहे हैं, उन्हें भी मजदूरों की जरूरत है। मैं तो परसों वहाँ जाकर बात करूंगी, तू भी आ जाना। ठीक है, तू जा रही है तो मैं भी चली जाऊंगी। ये कहकर गीता और मीना अपने अपने काम में लग गईं। 2 दिन बाद सुबह सुबह काम की तलाश में निकलने से पहले रोज की तरह गीता ने शिवलिंग पर जल चढ़ाया, पूजा की और प्रार्थना की। भोलेनाथ, आज मैं एक नए काम के लिए जमींदार के यहाँ जा रही हूँ, मेरी मदद करना, अपना आशीर्वाद देना कि मेरा काम हो जाए। भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर गीता जमींदार के यहाँ पहुंच गई। जमींदार ने गीता को काम समझाया। देखो भाई, हमारा बड़ा घर बन रहा है, यहाँ कुछ मजदूरों की जरूरत है, घर बनाने के काम में भी और कटी हुई फसल को संभालने के काम के लिए भी। तुम्हें 2 वक्त के खाने के साथ रोज के 100 रुपए मिलेंगे, पर हाँ, काम ईमानदारी से करना होगा। जी सरकार, मैं पूरी ईमानदारी और पूरी मेहनत से काम करूंगी। जमींदार ने गीता को काम पर रख लिया। गीता अपनी सहेली मीना और दूसरे मजदूरों के साथ मिलकर काम करने लगी। कभी ईंटें उठाना, कभी गारा मिट्टी मिलाना, कभी गोदाम में जाकर फसलों को ठीक से रखना। कई दिनों तक ऐसे ही काम चलता रहा। गीता खुश थी कि खाने को तो मिल ही रहा है, जब काम खत्म होगा तो इकट्ठे पैसे मिल जाएंगे और वो उसके काम आएंगे। वो भोलेनाथ से भी अपनी खुशी को बताती है।
भोलेनाथ, आपकी कृपा से अच्छा काम मिल गया है। मेरे अच्छे पैसे बन जाएंगे। मैंने तो सब तय कर लिया है। जो पैसे मिलेंगे उनमें पहले तो घर की छत बनवाऊंगी, बाकी पैसे संभाल कर रखूंगी। अगर आगे चलकर कोई काम ना मिला तो अपना ही कुछ काम कर लूंगी। मेरी माँ भी सब्जियाँ बेचा करती थी, मैं भी वही कर लूंगी। बस ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखना भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। ये कहकर गीता ने शिवलिंग के आगे मत्था टेका और काम पर चल दी। आखिर एक दिन काम खत्म हो ही गया। उस दिन गीता बहुत खुश थी। मीना, पूरे 40 दिन हो गए हैं। 100 रुपए दिहाड़ी के हिसाब से तो पूरे 4000 बन गए। हाँ गीता, जब पैसे मिल जाएं तो उन्हें संभाल कर रखना, मुसीबत के समय काम आएंगे। काम खत्म होने पर जब गीता और मीना जमींदार के पास पैसे मांगने पहुंची तो जमींदार गुस्से से भरकर बोला, क्या पैसे? कैसे पैसे? मजदूरी के पैसे सरकार। आपने कहा था कि जितने दिन मजदूरी होगी उतने दिन खाना मिलेगा और साथ में 100 रुपए रोज के हिसाब से मजदूरी मिलेगी। अरे क्या बकवास करती हो? मैंने ऐसा कब कहा है? अरे मैंने कहा था मजदूरी का काम है। तुम दिन भर मजदूरी करोगी और बदले में तुम्हें 2 वक्त का खाना मिलेगा। तुमने मजदूरी की, मैंने खाना दिया, हिसाब बराबर। अब चलो निकलो यहाँ से। अगली बार कोई काम होगा तो आदमी भेजकर बुला लूंगा। नहीं सरकार, आपने कहा था कि 2 वक्त का खाना मिलेगा और 100 रुपए रोज के हिसाब से मजदूरी। चाहे तो मीना से भी पूछ लीजिए सरकार। अरे मुझे क्या दूध पीता बच्चा समझा है? साथ में इसे भी सिखा पढ़ा कर ले आई। अरे मैं क्या तुम जैसी औरतों की चालाकी नहीं समझता? पहले पेट भर कर खाना खा लिया, अब चालाकी से मुझसे पैसे ऐंठना चाहती हो। चलो निकलो यहाँ से। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मुझे गुस्सा आ जाए और मैं कुछ कर बैठूं। आओ यहाँ से। गीता और मीना को समझ आ गया था कि यह इंसान अब पैसे नहीं देने वाला। यहाँ से चलने में ही भलाई है। गीता और मीना आंखों में आंसू लिए अपने अपने घर चली गईं। गीता अपने घर चरपाई पर लेटे लेटे अपनी टूटी छत की ओर देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो अपने आप से कहने लगी, थोड़े दिनों में बारिश शुरू हो जाएगी। मैंने सोचा था मजदूरी के पैसे मिलेंगे तो छत की मरम्मत करवा लूंगी, पर जमींदार ने तो पैसे देने से ही मना कर दिया। अब मैं क्या करूंगी? इसी तरह आंखों में आंसू लिए गीता अपने आने वाले कल के बारे में सोच रही थी। तभी उसे अपनी माँ की कही बात याद आई। बेटा, जिसका कोई नहीं होता उसका ईश्वर होता है। जब समस्या का कोई हल ना निकले तो ईश्वर से प्रार्थना करो, वो हर समस्या सुलझाता है। माँ ठीक कहती थी। मुझे भोलेनाथ से अपनी समस्या बतानी चाहिए, वो ही कोई रास्ता निकालेंगे। अगली सुबह गीता रोज की तरह शिवलिंग के पास पहुंची। जल चढ़ाया, बेल पत्ते और फूल चढ़ाए और आंखों में आंसू लिए प्रार्थना करने लगी। भोलेनाथ, मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरी 40 दिन की मजदूरी जमींदार ने मार ली है। मुझे मेरी मजदूरी दिलवा दो भोलेनाथ। रोते रोते गीता ने अपना सिर भोलेनाथ के आगे टिका दिया। तभी गीता के कानों में आवाज पड़ी, उठो पुत्री। भोलेनाथ, आप? हाँ पुत्री, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली है। तुम चिंता मत करो। मेहनत की कमाई कभी कहीं नहीं जाती। तुम्हारी 40 दिन की भक्ति भी पूरी हुई है और 40 दिन की मजदूरी भी। तुम आराम से घर जाओ। तुम्हारी हक की कमाई खुद तुम्हारे घर चलकर आएगी। गीता ने अपने आंसू पोंछे और चेहरे पर मुस्कान लिए घर वापस आ गई। उधर जमींदार अपनी तिजोरी में नोट गिन गिन कर रखे जा रहा था।
ये एक और गड्डी हो गई। अच्छा हुआ कि सारी फसल अच्छे दामों पर बाजार में बिक गई। गोदाम में पड़ी रहती तो देखभाल पर भी खर्चा होता और कुछ खराब भी हो जाती। किस्मत साथ दे तो ऐसे ही धन बरसता है। बढ़िया, ये गई अंदर। ये कहकर जमींदार ने तिजोरी का दरवाजा बंद किया और खुशी से सीटी बजाता बाहर की ओर चला। तभी उसकी बेटी सुवेला अंदर आई। पिताजी, 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 मुझे कुछ पैसे चाहिए। बहुत दिन हो गए, मैंने अपने लिए कुछ नए कपड़े नहीं खरीदे और मुझे कान के बुंदे भी लेने हैं। मुझे कुछ पैसे दीजिए ना। हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। अपनी बेटी के लिए पैसों की क्या कमी है, अभी देता हूँ, रुक जाओ। जमींदार ने अपनी कमर में खूंसी हुई चाबी निकाली और तिजोरी खोली और एक गड्डी उठाई। ये क्या? ये तो कोरे कागज के टुकड़ों की गड्डी लगती है। ये क्या हो गया? ये कैसे हो सकता है? जल्दी से उसने वो गड्डी फेंकी और दूसरी गड्डियां देखने लगा, पर सारी गड्डियां वैसी ही थी। एक एक कर उसने सारी गड्डियां फेंक दी। कमरे में चारों ओर सफेद कागज के टुकड़े फैल गए। ये भी कागज के टुकड़े की, ये भी कागज का टुकड़ा। ये मेरे साथ क्या हो गया? इतना बड़ा धोखा। मैं तो बर्बाद हो गया, मैं तो बर्बाद हो गया। ये क्या पिताजी, आपकी तिजोरी में नोटों की जगह ये सफेद कागज के टुकड़े? अरे वही तो बेटी, समझ नहीं आ रहा ये हुआ कैसे। मैंने तो फसल बेचकर सारे नोट देख कर लिए थे। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है बेटी। सारे पैसे मिट्टी हो गए, सारे पैसे कागज के टुकड़े में बदल गए। अरे घबराइए मत पिताजी, आपकी दूसरी तिजोरी में गहने तो पड़े हैं ना, उनके सहारे काम चल जाएगा। तुम सही कहती हो, बस उस तिजोरी में सब कुछ ठीक हो। देखता हूँ। ये कहकर जमींदार ने अपनी दूसरी तिजोरी खोली, जिसमें गहनों की जगह सांप लहरा रहे थे। जमींदार की बेटी ये देखकर चीख मारकर बाहर की ओर दौड़ी। सांप, सांप, पिताजी सांप! जमींदार ने अपने डर पर काबू पाते हुए झट से तिजोरी का दरवाजा बंद किया और वो बुरी तरह से रोने लगा। सांप, मेरा सारा सोना, सारे जेवर कहाँ गए? ये सांप कैसे बन गए? ये क्या हो गया? मैं तो कहीं का ना रहा। ये क्या हो गया? रोते रोते जमींदार की नजर अपने सामने दीवार पर लगी भोलेनाथ की तस्वीर पर गई। वो तेजी से दौड़ा और रो रो कर कहने लगा, भोलेनाथ, 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 ये क्या किया भोलेनाथ? मैं तो पूरी तरह बर्बाद हो गया। अपने भक्त के साथ ऐसा करना आपको शोभा देता है क्या? तभी वहां तेज प्रकाश हुआ। जमींदार ने देखा कि साक्षात भोलेनाथ सामने खड़े हैं। और तुमने जो गीता, मीना और दूसरे मजदूरों के साथ किया, वैसा भी कोई करता है क्या? दूसरों का हक मारकर कभी कोई नहीं पनपता। उसके सारे पैसे किसी न किसी बहाने पानी में बह जाते हैं, उसके काम नहीं आते। मुझसे बड़ी भूल हो गई भोलेनाथ। मुझसे बड़ी भूल हो गई। आप मुझे आदेश दें,
आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा भोलेनाथ। तो ठीक है, सारे मजदूरों को उनका हक दो। जितने पैसों का वादा किया था उन्हें वो सब दो, और गांव में एक लंगर की भी व्यवस्था करो। कभी किसी मजदूर के पास खाने को पैसे ना हो तो वो वहां खा ही लेगा। ऐसा ही होगा भोलेनाथ, ऐसा ही होगा भोलेनाथ। तो जाओ, देखो तुम्हारा धन पहले जैसा हो गया है। ये सुनते ही जमींदार ने कागज के टुकड़ों की ओर देखा जो फिर से नोट बन चुके थे। उसने जल्दी से सबको तिजोरी में रखा। दूसरी तिजोरी खोलकर देखा तो उसमें पहले की तरह जेवर भरे हुए थे। जमींदार ने गीता और दूसरे मजदूरों को बुलाकर उनकी मजदूरी दी और गांव में एक लंगर का भी इंतजाम किया। गीता ने अपनी छत मरम्मत करवा ली थी और अपनी सब्जी की रेहड़ी लेकर बेचने जाने से पहले वो शिवलिंग की पूजा अवश्य करती, जल चढ़ाती और एक सब्जी भी अर्पित करती। हे भोलेनाथ, मेरी अच्छी कमाई करवाना और आशीर्वाद देना कि मेरी कमाई में बरकत भी हो। और फिर सब्जी बेचने चल देती। सब्जी ले लो, सब्जी ताजा हरी हरी सब्जी। सूरज घर से निकलकर साहूकार दमन सिंह के पास जा रहा था और मन ही मन सोच रहा था, आज तो मैं साहूकार के पास बैठकर पूरा हिसाब करूंगा। इतने दिन हो गए, मैंने तो उससे सिर्फ 1000 रुपए ही कर्ज लिया था। अब तक तो कितने पैसे चुका बैठा हूं। उल्टे मेरा ही कुछ उसकी तरफ निकलता होगा। उसने हिसाब नहीं लगाया होगा और हर महीने लठैत को मेरे पास सूद लेने भेज देता है। सूरज अपने मन में सारी योजना बनाते हुए साहूकार के पास पहुंच गया। जब सूरज ने अपना हिसाब बताने को कहा तो दमन सिंह बोला, देखो भाई सूरज, इस बात की तो हम तारीफ करते हैं कि तुम हर महीने सूद दे देते हो, पर जहाँ तक रही हिसाब की बात, तो अभी तुम्हारी तरफ 700 से भी ज्यादा रुपए बकाया है। तुमने जो दिए वो सूद में, और सूद वसूली के लिए लोगों को तुम्हारे यहाँ भेजने के खर्चे में बराबर हो गए। वैसे भी अब काफी समय हो गया है, सो अब मैं ज्यादा इंतजार नहीं कर सकता। मुझे अब तुम्हारे खेत पर कब्जा करना ही होगा। खेत की कीमत से अपना पैसा निकालकर जो 150 तुम्हारे निकलेंगे वो तुम्हारे घर भिजवा दूंगा। अब देखो भाई, हिसाब में तो मैं हमेशा ईमानदारी रखता हूँ। सूरज ने जब ये सुना तो उसके होश उड़ गए। ये तो सरासर बेईमानी थी। सूरज ने दमन सिंह को बहुत समझाया, पर दमन सिंह कुछ सुनने को तैयार ही न था। उसने सूरज को दुत्कार कर भगा दिया। सूरज रोता हुआ वापस अपने घर की ओर चल पड़ा, पर उसका घर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। वो सोच रहा था कि पुरखों की निशानी अपना खेत उसके हाथ से छिन जाएगा और फिर उसके पास भी आमदनी का कोई जरिया नहीं रहेगा। अब वो क्या करेगा? ये सोचते हुए वो एक पेड़ के नीचे पत्थर पर बैठ गया। हे भोलेनाथ, आप ही मदद करो। पूरे काशीपुर में दमन सिंह ने आतंक मचा रखा है। एक एक करके सबकी जमीनें हड़प गया है। अब मेरा भी नंबर लग गया है। मैं क्या करूं भगवान, क्या करूं? कैसे अपने पुरखों की जमीन बचाऊं? मेरी सहायता करो भगवान, मेरी सहायता करो। सूरज की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी वहां एक सन्यासी आए और सूरज के कंधे पर हाथ रखकर पूछा, क्या बात है बेटा, क्यों दुखी हो? बाबा, मैंने काफी समय पहले साहूकार दमन सिंह से 1000 रुपए कर्ज लिया था। हर महीने किस्त में बहुत सारा पैसा दे चुका हूं, पर वो अब भी मेरी तरफ हिसाब निकाल कर बैठा है
और मेरा खेत हड़पना चाहता है। बेटा, ये कर्ज तो चीज ही बुरी है, इससे तो हमेशा दूर ही रहना चाहिए। पर चलो, जो हो गया सो हो गया। तुम्हारा दुख दूर हो सकता है। उत्तर दिशा में भगवान शिव का एक विशाल मंदिर है, वहां पैदल जाओ। रात भर मंदिर में खड़े होकर सच्चे मन से प्रार्थना करो। भोले शंकर की कृपा से तुम्हारा कष्ट दूर हो जाएगा। अच्छा बाबा, ऐसा है तो मैं जरूर प्रार्थना करूंगा, पर सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे काशीपुर के लिए करूंगा। मेरे अकेले के कष्ट दूर होने से क्या होगा अगर तमन सिंह ने बाकी काशीपुर को नरक बनाए रखा तो। तुम्हारे विचार अच्छे हैं पुत्र, तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। सूरज ने सन्यासी के चरण छूकर आशीर्वाद लिया और मंदिर की ओर चल दिया। पैदल चलते चलते वो शाम तक भोलेनाथ के मंदिर पहुंच ही गया। भोलेनाथ का मंदिर देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। सचमुच विशाल और भव्य मंदिर था। सूरज ने पुजारी के चरण छुए और मंदिर में एक तरफ खड़े होकर प्रार्थना करने लगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। पूरी रात सूरज मंदिर में खड़ा रहकर प्रार्थना करता रहा। भोर काल में सूर्योदय से पहले भोलेनाथ ने सूरज को दर्शन दिए। सूरज, आंखें खोलो सूरज। बाबा भोलेनाथ, आप। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सूरज भोलेनाथ के चरणों में गिर पड़ा। बोलो पुत्र, क्या चाहते हो? महादेव, दमन सिंह ने हमारे पूरे काशीपुर को अपने चंगुल में जकड़ रखा है। उसके चंगुल से आजादी दिलवा दो भगवान, उसके चंगुल से आजादी दिलवा दो। तुमने कल सुबह के बाद से कुछ खाया नहीं है, पहले कुछ खा लो। क्या खाना पसंद करोगे? भगवान, मैं तो रूखी सूखी खाने वाला हूं, मेरी कोई पसंद नहीं है। फिर भी तुम युवक हो, कोई तो विशेष इच्छा होगी। अब भगवान, आप कहते हैं तो कई दिनों से मेरी खीर पूरी खाने की इच्छा हो रही है। ठीक है, तुम खीर पूरी खाकर पहले तृप्त हो जाओ। सूरज के सामने खीर पूरी का थाल आ गया और भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। सूरज ने खीर पूरी खा ली तो उसे ध्यान आया कि वो तो काशीपुर को दमन सिंह से मुक्त करवाने के लिए आया था। हाँ, अरे मैं कहाँ खीर पूरी खाने में लग गया, वो बात तो वहीं रह गई। इस खीर पूरी ने मुझे मेरे लक्ष्य से भटका दिया। मैं आज से खीर पूरी नहीं खाऊंगा, हाँ, और दोबारा तपस्या करूंगा। अगली रात सूरज फिर से तपस्या करने के लिए मंदिर में खड़ा हो गया। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। अगली भोर को फिर भोलेनाथ ने दर्शन दिए। बोलो सूरज, अब क्या चाहते हो? भगवान, मेरी समस्या तो वही है, दमन सिंह से मुक्ति। ठीक है वत्स, ये लो सोने की मोहरें, इन्हें ले जाकर दमन सिंह का हिसाब चुका दो और अपना खेत छुड़ा लो और सुख का जीवन जियो। सूरज के आगे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं आ गईं और भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। ये क्या भोलेनाथ, इससे मैं तो मुक्त हो जाऊंगा, पर काशीपुर का क्या होगा? पूरा गांव दुख में डूबा हो तो मेरे अकेले के सुख के कोई मायने नहीं। ये कहकर सूरज ने स्वर्ण मुद्राएं वापस भोलेनाथ के चरणों में रख दी। रात होने पर सूरज फिर से भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगा। जय भोलेनाथ,
जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। सूरज प्रार्थना करता रहा। रात बीतती रही और फिर भोर हो गई। फिर से भोलेनाथ प्रकट हुए और बोले, क्यों सूरज, अब क्या चिंता है? मैंने तुम्हें इतनी मुद्राएं दी हैं, तुम्हारा सारा कष्ट दूर हो सकता है। बाबा भोलेनाथ, मेरा लक्ष्य सिर्फ मेरे अकेले का सुख नहीं है, मैं तो पूरे काशीपुर का सुख चाहता हूं। मैं अकेला सुखी हो जाऊं और काशीपुर वालों का जीवन नरक बना रहे तो मैं कैसे खुश हो पाऊंगा भगवान? भोलेनाथ के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। सूरज, मैंने तो तुम्हें लक्ष्य से भटकाने की कोशिश की, पर तुम नहीं भटके। जो इंसान अपने लक्ष्य से किसी तरह नहीं भटकता, उसे ही लक्ष्य प्राप्त होता है। तो प्रभु, पूरे काशीपुर को दमन सिंह से मुक्ति दिलवाइए ना। ठीक है वत्स, ये स्वर्ण मुद्राएं तुम रखो, इन्हें गांव की भलाई में लगाना। तुम दमन सिंह के पास जाओ और उससे कहो कि मैं पूरे गांव का कर्ज चुकाने आया हूं। सबका हिसाब दिखाओ, और अगर तुमने बिना हिसाब के लोगों को परेशान किया तो मैं सिपाहियों को बुला लूंगा। जी प्रभु, मैं ऐसे ही करूंगा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तुमने अपने साथ पूरे गांव वालों की भलाई के लिए प्रार्थना की, इसलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। ये कहकर भोलेनाथ अंतर्ध्यान हो गए। सूरज ने उन मुद्राओं में से कुछ मुद्राएं खर्च कर आलीशान कपड़े खरीदे और शान से चलता हुआ साहूकार दमन सिंह के पास पहुंचा। साहूकार दमन सिंह उसका बदला रूप देखकर चौंक गया। सूरज ने बिना समय गंवाए उससे कहा, साहूकार दमन सिंह, मैं पूरे गांव वालों का कर्ज चुकाने आया हूं। हिसाब दिखाओ और पैसे ले लो। भैया, ये तो अच्छी बात है। देखो, मैं तो हिसाब का पक्का हूँ। हिसाब से ऊपर किसी से एक पैसा भी नहीं लेता। अभी दिखाता हूँ। ये कहकर साहूकार अलमारी के पास पहुंचा और अलमारी खोली, पर वहां तो हिसाब किताब की कोई किताब ही नहीं थी। दमन सिंह घबरा गया। उसने दूसरी अलमारी खोली, वहां भी कोई किताब ना थी। अब तो उसके चेहरे पर पसीना आने लगा। वो तीसरी अलमारी की तरफ बढ़ा। उसे खोला तो वहां भी कुछ नहीं था। वो धड़ाम से फर्श पर गिरकर बैठ गया। दमन सिंह, तुम्हारे पास तो कोई हिसाब नहीं है। तुम ऐसे ही गांव वालों को परेशान करते हो। मैंने सिपाहियों को बोल दिया है, वो अभी तुम्हें गिरफ्तार करने आते होंगे। ये क्या कह रहे हो? अरे अरे, मेरे बही खाते कहाँ चले गए? अब मैं क्या करूंगा? भागो भागो। ये कहते ही दमन सिंह और लठैत भाग निकले। सभी गांव वालों ने सूरज का धन्यवाद किया। उन्हें दमन सिंह से मुक्ति जो मिल गई थी। सूरज ने बताया, ये तो भोलेनाथ का चमत्कार है, हमें उनका धन्यवाद करना चाहिए। चलो हम सब मिलकर भगवान शिव के मंदिर चलते हैं, उनका धन्यवाद अदा करने। अगले दिन सूरज के साथ सभी गांव वाले भोलेनाथ का धन्यवाद करने चल पड़े। आगे आगे सूरज और पीछे पीछे गांव वाले। भोलेनाथ के मंदिर पहुंचकर सबने प्रार्थना की और भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। अरे ये क्या, जगन्नाथ भगवान के गहने चोरी हो गए। सुबह होते ही मंदिर में हड़कंप मच चुका था। मंदिर के कैमरे तुरंत चेक किए गए, पूरी रात की रिकॉर्डिंग देखी गई, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि किसी भी कैमरे में कोई आता हुआ या जाता हुआ नहीं दिखा। पुरी के उस पुराने मंदिर में एक बच्चा रहता था। कोई बाहर वाला देखे तो सोचे कि मंदिर में बच्चा कैसे रह सकता है, लेकिन जो लोग वहाँ रोज आते थे वो जानते थे कि ये बच्चा मंदिर का ही हिस्सा था। उसका कोई नाम कागजों में नहीं था, न माँ थी, न बाप, न कोई पहचान। लोग उसे बस मुगु कहकर बुलाते थे। मुगु की उम्र कोई 8 या 9 साल रही होगी।
फटे कपड़े, नंगे पैर और आंखों में एक अजीब सी शांति। वो मंदिर में ही सोता था, मंदिर में ही भूखा रहता था और मंदिर में ही हंस लेता था। जब कोई उससे पूछता कि तेरा घर कहाँ है, तो वो बिना सोचे सीधा भगवान जगन्नाथ की मूर्ति की तरफ देखता और कहता, यही जहाँ जगन्नाथ जी रहते हैं। लोग इसे बच्चों की मासूमियत समझते थे, लेकिन मुगु मजाक नहीं कर रहा होता था। मुगु भगवान जगन्नाथ को भगवान नहीं मानता था, वो उन्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता था। हर सुबह वो मूर्ति के सामने बैठकर बोलता, आज देर हो गई दोस्त, पुजारी अंकल ने झाड़ू नहीं दी। कभी शिकायत करता कल तुमने सपना क्यों नहीं भेजा? और कभी रूठ जाता, अगर आज खिचड़ी नहीं मिली ना तो मैं बात नहीं करूँगा। अजीब बात ये थी कि मुगु की बातें कभी खाली नहीं जाती थी। एक दिन दोपहर की आरती के बाद मंदिर में एक औरत आई। उसके कपड़े फटे थे, आंखें सूजी हुई थी और आवाज कांप रही थी। वो भगवान के सामने गिर पड़ी और रोते हुए बोली, मेरे बच्चे को बचा लो का, वो अस्पताल में है। डॉक्टर कह रहे हैं बिना पैसों के इलाज नहीं होगा। मंदिर में लोग खड़े थे। कोई बोला, भगवान पर छोड़ दो, जो होगा अच्छा होगा। लेकिन कोई आगे नहीं बढ़ा। मुगु सब देख रहा था। वो धीरे से उस औरत के पास गया और पूछा, आंटी आपका बच्चा कितना छोटा है? औरत ने रोते हुए कहा, तेरे जितना। मुगु चुप हो गया। उस रात जब मंदिर बंद हो गया और सब लोग चले गए, मुगु अकेला भगवान के सामने बैठा रहा। बहुत देर तक वो कुछ नहीं बोला। फिर धीरे से पूछा, दोस्त, वो बच्चा मर जाएगा क्या? मूर्ति चुप थी। मुगु की आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर उसके पास माँ है तो उसे क्यों ले जाओगे? उसी पल मुगु को ऐसा लगा जैसे किसी ने बहुत पास से कहा हो, मेरी मोतियों की माला ले जाओ। मुगु घबरा गया। उसने मूर्ति की तरफ देखा और सच? बोला, आप नाराज नहीं आप होगे? नाराज नहीं होगे? कोई जवाब नहीं आया, लेकिन मुगु की नजर माला पर टिक गई। अगली सुबह मंदिर में हड़कंप मच गया। पुजारी चिल्लाने लगे, अरे ये क्या, भगवान की मोतियों की माला गायब है। मंदिर के कैमरे चेक किए गए, पूरी रात की रिकॉर्डिंग देखी गई, लेकिन ना कोई आता दिखा ना कोई जाता। तभी एक आदमी बोला, कल रात मैंने उसी बच्चे को मंदिर में घूमते देखा था। सबकी नजर एक साथ मुगु पर चली गई। मुगु कुछ नहीं बोला, उसकी मुट्ठी कांप रही थी। उसी समय मंदिर के बाहर वही औरत खुशी से रो रही थी। वो सबको बता रही थी कि किसी ने भगवान की माला बेचकर उसके बच्चे का ऑपरेशन करवा दिया। मंदिर के अंदर लोग भगवान को देख रहे थे और मंदिर के बीच में एक बच्चा चुपचाप खड़ा था। एक पुजारी ने परेशान होकर कहा, अगर कोई इंसान आया होता तो कैमरे में जरूर दिखता। दूसरे पुजारी ने धीरे से कहा, ऐसा तो तभी हो सकता है जब कोई आया ही ना हो। लोगों में खुसुर पुसुर बढ़ने लगी और हर कोई एक दूसरे की तरफ शक से देखने लगा। उसी भीड़ में एक आदमी ने अचानक कहा, रात को मैंने मुगु को मंदिर में घूमते देखा था। ये बात सुनते ही सबकी नजर एक साथ मुगु पर चली गई। मुगु उस समय मंदिर के एक कोने में खड़ा था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब लोग उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं। एक आदमी ने सख्त आवाज में पूछा, तू रात को मंदिर में क्या कर रहा था? मुगु ने धीरे से कहा, रोज की तरह भगवान से बात कर रहा भीड़ था। में से किसी ने ये कहा। बच्चा हमेशा यहाँ रहता है और इसे सब कुछ पता होता है। किसी और ने कहा। अगर कैमरे में कोई नहीं दिखा तो चोरी इसी ने की होगी। मुगु की आंखें भर आई और उसने कहा मैंने कि कुछ भी चोरी नहीं किया है। मैंने जो उसने बस किया वो इतना कहा भगवान के कि कहने उसने पर जो था। किया वो भगवान के कहने पर किया था। ये सुनकर लोग हंस पड़े और किसी ने ताना मारते हुए कहा, भगवान बच्चों से चोरी नहीं करवाते। मुगु कुछ नहीं बोला और उसकी नजर जमीन पर टिक गई। उसी समय मंदिर के बाहर शोर मच गया, क्योंकि वही औरत भागती हुई आई थी जो कल रो रही थी। वो खुशी से कांपती आवाज में बता रही थी कि उसके बच्चे का ऑपरेशन हो गया है और डॉक्टरों ने जान बचा ली है। उस औरत ने रोते हुए कहा, किसी ने भगवान की मोतियों की माला बेचकर पैसे दिए हैं। ये सुनते ही मंदिर के अंदर सन्नाटा फैल गया और लोगों के चेहरे बदलने किसी ने लगे। मोतियों की माला बेच अब दी थी। सवाल ये नहीं था कि बच्चा बचा कैसे, बल्कि ये था कि माला आखिर गई कहाँ। मुगु अब भी चुपचाप खड़ा था और उसे नहीं पता था कि अगला सवाल सीधे उसी की जिंदगी बदलने वाला है। मंदिर के अंदर अब माहौल बदल चुका था और जो लोग सुबह तक चमत्कार की बात कर रहे थे वही अब सवाल पूछ रहे थे। हर नजर मुगु पर टिकी थी और किसी को उसकी मासूमियत दिखाई नहीं दे रही थी। एक आदमी ने ऊंची आवाज में कहा कि अगर माला भगवान के कहने पर ली गई थी तो वो अभी वापस क्यों नहीं आई। मुगु ने घबराई हुई आवाज में कहा, मुझसे कहा गया था कि वो माला उस माँ को दे आओ ताकि उसका बच्चा बच सके। भीड़ में से किसी ने कटाक्ष करते हुए कहा कि अब बच्चे भगवान के नाम पर चोरी भी करने लगे हैं। दूसरे आदमी ने कहा कि ऐसे बहाने हर चोर बनाता है। मैं मुगु ने रोते हुए झूठ कहा नहीं बोल कि रहा वो हूँ। झूठ नहीं बोल रहा है और उसने कुछ भी अपने लिए मैंने नहीं रखा। कुछ भी अपने लिए नहीं रखा। उसने कहा कि अगर माला चाहिए तो वो भगवान से पूछ ले,
कि सच क्या है। ये बात सुनकर पुजारी भी असहज हो गए, क्योंकि कोई भी भगवान से सवाल नहीं करना चाहता था। मुख्य पुजारी ने कड़े शब्दों में कहा कि जब तक सच्चाई सामने नहीं आती तब तक बच्चे का यहाँ रुकना ठीक नहीं होगा। तब तक बच्चे को मंदिर में नहीं रहने दिया जाएगा। मुगु को जैसे ही ये बात समझ आई, उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने डरते हुए पूछा कि क्या अब वो भगवान के पास भी नहीं रह सकता? किसी ने जवाब नहीं दिया और 2 आदमी आगे बढ़कर उसे मंदिर के बाहर ले गए। मुगु बार बार पीछे मुड़कर भगवान की मूर्ति की तरफ देख रहा था, जैसे किसी जवाब का इंतजार कर रहा हो। मंदिर के बाहर उसे पत्थर की सीढ़ियों पर बैठा दिया गया और कहा गया कि यहाँ से कहीं मत जाना। धूप तेज थी और मुगु को प्यास लग रही थी, लेकिन किसी ने पानी तक नहीं दिया। अंदर मंदिर में पूजा फिर से शुरू हो गई और लोग भगवान से सुख शांति की प्रार्थना करने लगे। बाहर एक बच्चा चुपचाप बैठा था, जिसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने गलत क्या किया। मुगु ने खुद से कहा, अगर भगवान ने कहा था तो फिर सजा मुझे क्यों मिल रही है? उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और वो पहली बार भगवान से बिना बोले सवाल कर रहा था। उसी समय मंदिर के अंदर अचानक हवा तेज चलने लगी और दीपक की लौ हिलने लगी। कुछ लोगों ने इसे भगवान की नाराजगी कहा और कुछ ने इसे महज हवा का झोंका मान लिया। मुगु अब भी सीढ़ियों पर बैठा भगवान की तरफ देख रहा था और उसे नहीं पता था कि ये चुप्पी आने वाले तूफान की शुरुआत। शाम होते ही मंदिर के समिति की बैठक बुलाई गई, क्योंकि मामला अब सिर्फ माला का नहीं रहा था। लोग बाहर खड़े थे और अंदर ये तय हो रहा था कि एक अनाथ बच्चे के साथ क्या किया जाए। एक सदस्य ने कहा कि अगर आज सख्ती नहीं दिखाई गई तो कल हर कोई भगवान के नाम पर कुछ भी उठा लेगा। दूसरे ने कहा, बच्चे को बाहर रखने से मंदिर की शांति बनी रहेगी। मुख्य पुजारी चुप बैठे थे और बार बार भगवान की मूर्ति की तरफ देख रहे थे। आखिर उन्होंने भारी आवाज में कहा कि जब तक माला वापस नहीं आती, मुगु मंदिर में नहीं रहेगा। ये फैसला होते ही किसी ने बाहर आकर लोगों को बता दिया कि बच्चे को मंदिर से निकाल दिया गया है। भीड़ में कुछ लोग चुप थे और कुछ ने सिर हिलाकर सहमति जता दी। मुगु को जब ये बताया गया तो उसने बहुत धीमे से पूछा कि क्या वो रात को भी यहाँ नहीं सो सकता? कोई जवाब नहीं आया और उसे मंदिर के मुख्य दरवाजे से बाहर कर दिया गया। मुगु दरवाजे के पास कुछ देर खड़ा रहा और फिर सीढ़ियों पर बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भगवान के घर में उसके लिए जगह कैसे खत्म हो गई। उसी समय मंदिर के अंदर एक पुजारी ने देखा कि भगवान की मूर्ति के पास रखा फूल मुरझा गया है। उसने इसे अशुभ संकेत बताया, लेकिन किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। रात बढ़ती गई और मंदिर के कपाट बंद हो गए। मुगु बाहर ही बैठा रहा और ठंडी हवा में सिकुड़ता गया। उसने खुद से कहा कि शायद भगवान उसे आज रात जवाब देंगे, लेकिन बहुत देर तक कुछ नहीं हुआ और सिर्फ घंटियों की दूर की आवाज सुनाई देती रही। उसी रात शहर में एक अजीब सी खबर फैलने लगी कि अस्पताल में उस बच्चे की हालत अचानक बहुत सुधर गई है। डॉक्टर कह रहे थे कि इलाज उम्मीद से कहीं ज्यादा असरदार रहा। लोगों ने इसे भगवान की कृपा कहा और कुछ ने मंदिर में फिर से दान देने की बात की। किसी ने ये नहीं पूछा कि उस कृपा की कीमत किसने चुकाई। मुगु को इस खबर की कोई जानकारी नहीं थी और वो बाहर बैठे बैठे सो गया। उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि थकान थी, जैसे उसने बहुत भारी बोझ उठा लिया हो। आधी रात के बाद मंदिर के अंदर अचानक दीपक अपने आप तेज हो गया। कुछ पुजारी घबरा गए और बोले कि भगवान कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन बाहर मंदिर की सीढ़ियों पर एक बच्चा बेसुध पड़ा था और कोई उसे देखने नहीं आया। मुगु की सांसें हल्की थी और उसे नहीं पता था कि अगली सुबह उसके लिए सबसे कठिन होने वाली है। सुबह होते ही मंदिर के बाहर लोगों की भीड़ फिर जमा होने लगी, क्योंकि रात की घटनाओं ने सबको बेचैन कर दिया था। कुछ लोग कह रहे थे कि भगवान ने संकेत दिए हैं और कुछ लोग अब भी यही मान रहे थे कि बच्चा झूठ बोल रहा है। उसी बीच एक पुजारी ने ध्यान दिया कि भगवान की मूर्ति के पास रखी दूसरी माला की एक मोची ढीली हो गई है। उसने पास खड़े पुजारी से कहा कि अगर कोई चोर होता तो बाकी गहनों को भी हाथ लगाता। ये बात धीरे धीरे भीड़ तक पहुंची और पहली बार लोगों को लगा कि कहानी वैसी नहीं है जैसी दिखाई जा रही थी। एक आदमी ने कहा कि अगर बच्चा चोर होता तो वो मंदिर छोड़कर भाग जाता। लोगों की नजर बाहर सीढ़ियों पर पड़ी, जहां मुगु बेसुध पड़ा था। उसका चेहरा पीला था और उसकी आंखें आधी खुली थीं। एक औरत ने घबराकर कहा कि बच्चे को उठाओ और पानी दो। जब उसे छुआ गया तो सब समझ गए कि मुगु को तेज बुखार है। मुगु ने बहुत धीमी आवाज में कहा कि उसने गलत कुछ नहीं किया है। उसने बस इतना कहा कि भगवान ने कहा था कि किसी की जान बचाना सबसे जरूरी है। ये सुनकर कुछ लोग चुप हो गए और कुछ की आंखें झुक गईं। मुख्य पुजारी आगे आए और पहली बार उन्होंने मुगु की बात ध्यान से सुनी।
पुजारी ने उससे भगवान पूछा ने कि तुझसे भगवान और ने क्या तुझसे कहा और था? क्या कहा था। मुगु ने कांपती आवाज में कहा, भगवान ने कहा था कि सच सामने आने में समय लगता है। उसी समय अस्पताल से एक आदमी मंदिर पहुंचा जिस बच्चे और का उसने ऑपरेशन हुआ बताया था, कि उसकी जिस हालत अब बच्चे पूरी का तरह ऑपरेशन ठीक है। हुआ था उसकी हालत अब पूरी तरह ठीक ऑपरेशन है। के पैसे उसने अचानक ये मिल भी गए कहा थे, कि ऑपरेशन इसलिए के डॉक्टरों ने पैसे बिना देर अचानक के इलाज मिलने शुरू से कर दिया। डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर दिया था। अब मंदिर में सन्नाटा था और लोग एक दूसरे को देखने लगे। सबको समझ आ रहा था कि अगर माला न गई होती तो शायद वो बच्चा आज जिंदा न होता, लेकिन सवाल अब भी वही था कि माला मंदिर से बाहर कैसे गई। किसी ने फिर से कैमरे देखने की बात कही। जब कैमरे दोबारा चेक किए गए तो एक अजीब बात सामने आई। रात के ठीक उसी समय जब माला गायब हुई थी, सभी कैमरे कुछ सेकंड के लिए अपने आप बंद हो गए थे। टेक्नीशियन ने कहा कि ये आम बात नहीं है और बिजली में कोई दिक्कत भी नहीं हुई थी। लोगों के चेहरे पर डर साफ दिखाई देने लगा। मुख्य पुजारी ने भारी आवाज में कहा कि अगर ये सब सच है तो ये चोरी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये किसी की परीक्षा हो सकती है। मुगु को उठाकर अंदर लाया गया और पहली बार उसे भगवान के सामने बैठाया गया। उसने थकी हुई आंखों से मूर्ति को देखा और बहुत धीमे से कहा कि उसने वही किया जो दोस्त ने कहा था। लोग चुप थे और किसी के पास कहने को कुछ नहीं था। सबको लग रहा था कि सच्चाई सामने आ रही है, लेकिन अभी पूरी नहीं हुई है। मंदिर के अंदर अब सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे में भी कुछ लोग सच को मानने के लिए तैयार नहीं थे। एक सदस्य ने कहा कि कैमरे बंद होना तकनीकी गड़बड़ी भी हो सकती है और इसे चमत्कार मान लेना ठीक नहीं है। दूसरे ने कहा कि अगर आज बच्चे की बात मान ली गई तो कल कोई और भी भगवान का नाम लेकर चोरी करेगा। ये बातें सुनकर कुछ लोग सहमति में सिर हिलाने लगे। मुगु को अंदर लाने के बाद उसकी हालत और बिगड़ने लगी थी। उसका शरीर तप रहा था और सांसें तेज हो गई थी। एक पुजारी ने कहा कि बच्चे को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, लेकिन समिति के एक आदमी ने कहा कि पहले सच्चाई तय होनी चाहिए, इलाज बाद में भी हो सकता है। ये बात सुनकर कुछ लोग असहज हो गए, लेकिन किसी ने खुलकर विरोध नहीं किया। मुगु ने आंखें खोलकर बहुत धीमे से कहा कि उसे अब डर नहीं लग रहा है। उसने कहा कि अगर वो बाहर ही मर जाता तो भी उसने सही काम किया होता। ये सुनते ही मंदिर के अंदर खड़े कुछ लोगों की आंखें भर आईं। उसी समय एक आदमी जोर से बोला कि अगर बच्चा इतना ही सच्चा है तो भगवान उसे क्यों नहीं बचा रहे। ये सवाल ऐसा था जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। मुगु ने कमजोर आवाज में कहा कि भगवान हमेशा किसी को बचाने नहीं आते। उसने कहा कि कभी कभी भगवान चाहते हैं कि इंसान सही फैसला ले। ये बात सुनते ही मंदिर में कुछ लोगों को गुस्सा आ गया। एक आदमी ने कहा कि ये बच्चा भगवान बनकर बोल रहा है। मुगु ने बहुत मुश्किल से मुस्कुराते हुए कहा कि वो भगवान नहीं है, बस दोस्त की बात बता रहा है। उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। उसी समय बाहर से आवाज आई कि एम्बुलेंस आ गई है। कुछ लोग राहत की सांस लेने लगे और कुछ अब भी खड़े रहे। जब मुगु को उठाकर बाहर ले जाया गया तो मंदिर के अंदर अचानक तेज हवा चली। दीपक की लौ एक पल के लिए सीधी खड़ी हो गई। कुछ पुजारी डर गए और बोले कि अब देर हो चुकी है। किसी ने पूछा कि किस बात के लिए देर हो चुकी है, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मुगु को एम्बुलेंस में डाल दिया गया और दरवाजा बंद हो गया। उसकी उंगलियां ढीली पड़ रही थीं और उसकी सांस बहुत हल्की हो गई थी। मंदिर के अंदर लोग अब भी बहस कर रहे थे कि सच क्या है। उसी समय एम्बुलेंस के सायरन की आवाज दूर होती चली गई। मुख्य पुजारी ने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और पहली बार उनकी आंखें भर आईं। उन्हें समझ आ गया था कि सही और गलत के बीच का वक्त बहुत कीमती होता है। एम्बुलेंस के जाते ही मंदिर के अंदर एक अजीब सी खामोशी फैल गई और बहस अपने आप रुक गई। लोग एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे, जैसे सबको अचानक समझ आ गया हो कि अब शब्द बेकार हैं। कुछ देर बाद अस्पताल से फोन आया और मुख्य पुजारी ने कांपते हाथों से कॉल उठाई। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की हालत बहुत नाजुक है और अगला 1 घंटा बेहद अहम है। ये सुनते ही मंदिर में मौजूद कई लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। किसी ने धीमे से कहा कि अगर हमने उसे पहले भेज दिया होता तो शायद हालात अलग होते। एक आदमी ने गुस्से में कहा कि अब पछताने से क्या फायदा, जो होना था वो हो चुका है। लेकिन उसकी आवाज में भी भरोसा नहीं था, सिर्फ डर था। उसी समय वो औरत फिर मंदिर पहुंची, जिसका बच्चा अस्पताल से बचकर लौटा था। उसने मुगु के बारे में पूछा और जब उसे सच बताया गया तो वो जमीन पर बैठ गई। वो रोते हुए बोली कि अगर उसका बच्चा बचा है तो उसकी वजह वही अनाथ बच्चा है। उसने कहा कि वो माला नहीं थी, बल्कि भगवान का भरोसा था जो बिक गया था। ये सुनकर मंदिर में खड़े लोग सिर झुकाने लगे। किसी की हिम्मत नहीं थी कि उस औरत की आंखों में देख सके। उसी वक्त अस्पताल से दोबारा फोन आया और इस बार आवाज और भी गंभीर थी।
डॉक्टर ने बताया कि बच्चे की सांसें बहुत धीमी हो रही हैं और शरीर जवाब दे रहा है। मुख्य पुजारी ने बिना कुछ बोले फोन रख दिया। उन्होंने पहली बार साफ शब्दों में कहा कि ये सब किसी चोरी की कहानी नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये परीक्षा थी और हम सब उसमें फेल हो गए। उनकी आवाज में गुस्सा नहीं था, सिर्फ टूटन थी। कुछ लोग रो पड़े और कुछ बस दीवार की तरफ देखते रहे। हर किसी को लग रहा था कि अगर समय को थोड़ा पीछे किया जा सकता तो सब कुछ बदल सकता था। मंदिर के बाहर अचानक तेज हवा चली और धूल उड़ने लगी। कई लोगों ने इसे भगवान का संकेत माना, लेकिन अब किसी के पास जवाब नहीं था। अस्पताल से आखिरी बार फोन आया और इस बार लाइन के उस तरफ सिर्फ सन्नाटा था। कुछ सेकंड बाद डॉक्टर ने कहा कि उन्होंने पूरी कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। ये सुनते ही मंदिर में खड़े कई लोग जमीन पर बैठ गए। किसी ने भगवान को दोष नहीं दिया, क्योंकि अब सब समझ चुके थे कि गलती कहाँ हुई थी। मुख्य पुजारी ने भगवान की मूर्ति की तरफ देखा और बहुत धीमे से कहा कि हमने बहुत देर कर दी। उन्हें एहसास हो गया था कि इंसान जब फैसले टालता है तो उसका अंजाम हमेशा किसी और को भुगतना पड़ता है। मुगु के जाने के बाद मंदिर में पहली बार ऐसा हुआ कि भीड़ होने के बावजूद कोई शोर नहीं था। लोग दर्शन के लिए आ रहे थे, लेकिन किसी के चेहरे पर वो पुरानी श्रद्धा नहीं दिख रही थी। मुख्य पुजारी ने आदेश दिया कि उस दिन कोई उत्सव नहीं होगा और मंदिर में सादगी रखी जाएगी। कुछ लोगों ने राहत महसूस की, लेकिन कुछ को लगा कि ये सब दिखावा है। उसी दिन शाम को खबर फैली कि अस्पताल में उस बच्चे की मां अब भी बैठी रो रही है। उसने कहा कि उसका बच्चा तो बच गया, लेकिन जिस बच्चे ने उसे बचाया वो चला गया। ये बात सुनकर कई लोग पहली बार घर जाकर चुपचाप रोए। किसी ने किसी को नहीं बताया, लेकिन हर किसी के भीतर कुछ टूट चुका था। अगली सुबह मंदिर के एक कोने में सफाई करते समय एक पुजारी को फर्श पर कुछ पड़ा मिला। वो एक छोटी सी पोटली थी जिसे मुगु हमेशा अपने पास रखता था। पोटली खोली गई तो उसमें कोई पैसा नहीं था, कोई खिलौना नहीं था। उसमें बस एक पुरानी रुई की माला थी और एक कागज का टुकड़ा। कागज पर मुगु की टूटी फूटी लिखावट में लिखा था कि अगर भगवान की माला वापस आ जाए तो किसी को सजा मत देना। उसने ये भी लिखा था कि दोस्त ने कहा है कि सही काम का इनाम हमेशा जिंदा रहना नहीं होता। ये पढ़ते ही मुख्य पुजारी की आंखें भर आईं और उन्होंने कागज चुपचाप मोड़ लिया। उन्होंने किसी को वो पंक्तियां जोर से नहीं पढ़कर सुनाई। उसी समय एक और अजीब बात हुई जिसे सबने महसूस किया, लेकिन कोई बोल नहीं पाया। भगवान की मूर्ति के गले में अगली सुबह मोतियों की वही माला वापस दिखने लगी। कैमरे फिर चेक किए गए, लेकिन इस बार भी कुछ नहीं दिखा। ना कोई आता दिखा, ना कोई जाता, बस माला अपनी जगह पर थी। कुछ लोगों ने इसे भगवान की लीला कहा और कुछ ने इसे अपनी गलती मान लिया, लेकिन इस बार किसी ने ताली नहीं बजाई और किसी ने जयकारा नहीं लगाया। मुख्य पुजारी ने धीरे से कहा कि ये माला वापस नहीं आई है, बल्कि हमें वापस मिली है। उनकी आवाज में आदेश नहीं था, सिर्फ स्वीकार था। उसी दिन मंदिर के बाहर एक छोटा सा दिया जलाया गया, बिना किसी घोषणा के। लोग आते गए और चुपचाप दिए के सामने सिर झुकाते गए। कोई नहीं जानता था कि ये दिया किसके लिए है, लेकिन सब समझ रहे थे। मुगु का नाम किसी ने नहीं लिया, लेकिन उसकी कमी हर किसी को महसूस हो रही थी। शाम ढलते ही मंदिर के बाहर एक बच्चा आकर सीढ़ियों पर बैठ गया। वो मुगु जैसा नहीं दिखता था, लेकिन उसकी आंखों में वही इंतजार था। एक आदमी ने उसे देखा और कुछ देर तक खड़ा रहा। उसके मन में पहली बार ये सवाल उठा कि क्या वो आगे बढ़ेगा या फिर देर कर देगा। अगली सुबह मंदिर हमेशा की तरह खुला, लेकिन माहौल पहले जैसा नहीं था। लोग दर्शन के लिए आए, सिर झुकाया और बिना ज्यादा रुके बाहर निकल गए। मुगु की बात अब कोई जोर से नहीं करता था, लेकिन हर कोई उसके बारे में सोच रहा था। मुख्य पुजारी ने उस दिन बहुत कम शब्दों में पूजा करवाई। उन्होंने भगवान से कुछ मांगा नहीं, बस चुपचाप हाथ जोड़कर खड़े रहे। मंदिर के बाहर वही आदमी उस बच्चे को लेकर फिर आया। इस बार बच्चे ने डर के बिना सीढ़ियों पर कदम रखा। किसी ने टोका नहीं, किसी ने सवाल नहीं किया, जैसे सब समझ गए हों कि कुछ सवालों का जवाब नियम नहीं होते। उस बच्चे को खाना दिया गया, पानी दिया गया और एक कोने में बैठा दिया गया। वो बार बार भगवान की मूर्ति की तरफ देख रहा था। उसने आदमी से पूछा कि क्या भगवान उससे नाराज होंगे। आदमी ने कहा कि भगवान कभी बच्चों से नाराज नहीं होते, इंसानों से होते हैं। ये सुनकर बच्चा हल्का सा मुस्कुराया, ठीक वैसे ही जैसे कभी मुगु मुस्कुराया करता था। शाम को मुख्य पुजारी बाहर आए और पहली बार लोगों से बोले। उन्होंने कहा कि भगवान ने किसी से माला वापस नहीं मंगवाई थी, बल्कि हमें हमारी इंसानियत याद दिलाई थी। उन्होंने कहा कि भगवान की सबसे बड़ी पूजा समय पर लिया गया सही फैसला होता है। भीड़ में खड़े कई लोगों की आंखें भर आईं। मंदिर के बाहर जल रहा दिया अब भी जल रहा था,
लेकिन अब वो किसी की मौत की याद में नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी की तरह जल रहा था। वही औरत जिसका बच्चा बच गया था मंदिर आई। उसने उस बच्चे के सिर पर हाथ रखा और कहा कि कुछ कर्ज कभी उतरते नहीं हैं। बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसे शायद पहली बार लगा कि वो अकेला नहीं है। मंदिर की सीढ़ियों पर खड़े होकर आदमी ने आखिरी बार अंदर देखा। उसे लगा जैसे भगवान चुप नहीं है, बस देख रहे हैं। और उस चुप्पी में एक बात साफ थी, भगवान हमेशा किसी चमत्कार से नहीं, कभी किसी इंसान के फैसले से काम करते हैं। मुगु अब वहाँ नहीं था, लेकिन अगर कोई आज देर नहीं करता तो यही उसकी सबसे बड़ी मौजूदगी थी। कहानी हमें ये सीख देती है कि कई बार बच्चे घर से देते हैं, मगर हमेशा याद रखें हर कहानी के दो पक्ष होते हैं। चाहे एक पक्ष आपको कितना भी सही या कन्विंसिंग लगे, दूसरे पक्ष को भी सुनना चाहिए। पहले ये जानिए कि उस बच्चे की स्थिति और परिस्थिति क्या है, उसके बाद ही कोई निर्णय ले और उसे प्यार से समझाएं। अगर आपको ये कहानी या इसकी सीख अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय जगन्नाथ लिखें और इसे दूसरों के साथ भी साझा करें ताकि वे भी इससे सीख सकें। जय जगन्नाथ।